गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 जो है, यानी जो हमारा जो पाठ्य पुस्तक है उसका 9वां पाठ, और जिसका नाम है कबीर की साखियाँ। क्या नाम है हमारे पाठ का? कबीर की साखियाँ। कबीरदास जी ने ही इन्हें लिखा है साखियों को। और कबीरदास जी के बारे में बताना चाहूँगी बच्चों कि कबीरदास जी जो हैं वो ज्ञान मार्ग की शाखा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। उन्होंने अपनी सभी दोहों में उनकी जितने भी दोहे पढ़े हैं, हमने जो साखियाँ हैं वो दोहा रूप में ही हैं उनकी। उसमें आपने देखा होगा उन्होंने हमें ज्ञान का प्रकाश दिया है, उन्होंने ज्ञान की बातों को ज़्यादा महत्व दिया है। और जो कबीरदास जी हैं बच्चों, उनके विषय में एक महत्ता ये भी है कि कबीरदास जी ने जो उस समय के, जिस समय का कबीरदास जी थे, मतलब उनका जन्म तो 1398 में हुआ था, यानी 1398 में उनका बर्थ हुआ था। यानी उस समय के समय जब उनका जन्म हुआ था, उस समय हिंदू मुस्लिम आडंबर बहुत सारे थे, बहुत सारी कुरीतियाँ हमारे समाज में फैली हुई थी, बहुत सारे आडंबर थे जिनसे उनका मन बहुत खिन्न होता था, दुखी होता था। तो उन्होंने उसी आडंबरों पर अपने साखी में उन्हीं आडंबरों के बारे में बताया है, और वो उसका हमेशा विरोध करते थे। वो भगवान की सच्ची भक्ति को ही महत्ता देते थे। उनका मानना था कि सच्ची भक्ति के लिए किसी भी आडंबर की ज़रूरत नहीं होती है। सच्ची भक्ति तो अपार होती है, जो ईश्वर के पास पहुंचती है, सच्चे मन से की जाती है। तो उन्होंने अपनी साखियों में हमें यही बताया है। साखी का अर्थ होता है साक्ष्य। उन्होंने साक्ष्य बताया है हमें ये कि सच्ची भक्ति किसे कहते हैं, सच्ची भक्ति होती क्या है। जैसे हमारे कबीरदास जी के, मैं आपको बताऊंगी कि कबीरदास जी का हमारे एक दोहा है कि गुरु गोबिंद दोहू खड़े, गुरु गोबिंद दोहू खड़े, काके लागू पाऊँ, बलिहारी गुरु आपने जो गोबिंद दियो बताए। यानी गुरु गोबिंद दोहू खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दियो बताए। यानी हमारे सामने गुरु भी हैं और गोविंद भी हैं। गोविंद यानी ईश्वर, और गुरु जो गुरु होते हैं। तो दोनों सामने खड़े हैं, लेकिन हम मैं सोच रहा हूँ कि मैं किसके पैर छूऊं, मतलब काके लागू पाऊँ, पहले किसके चरण स्पर्श करूँ। भगवान भी खड़े हैं सामने, ईश्वर भी, और गुरु भी खड़े हैं। बलिहारी गुरु आपने, हे प्रभु आपको सत सत नमन है कि आपने मुझे सही मार्ग दिखाया। क्यों? बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दियो बताए, यानी गुरु ही वो ज्ञान हमें देता है जिससे हम ईश्वर तक पहुँच पाते हैं। यानी मैं आपको शत शत नमन करता हूँ कि आपने मुझे वो सही मार्ग बताया जिससे मैं ईश्वर तक पहुँच चुका। तो कबीरदास जी की बहुत सारी हैं ऐसी वाणी, बोलिए मन का आपा को, और हमको शीतल करे आपहूँ शीतल होए। तो कबीरदास जी की बहुत सारे दोहे बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं बच्चों। आज हम कबीरदास जी की साखी पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम सबसे पहले क्या सीखेंगे? कठिन शब्द। हमारी साखी में बहुत सारे कठिन शब्द आए हैं साखी में। तो जैसे मैं शुरू करती हूँ, पहली साखी हमारी है, पहले मैं उसको पढ़ती फिर कठिन शब्द आपको बताती हूँ। हमारी साखी में बहुत सारे कठिन शब्द आए। तो पहले कि जाति न पूछो साधकी, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। बहुत सारे ऐसे शब्द आए आपको समझने में, जिनको मैं आपको कठिन शब्द के रूप में समझाती हूँ। जैसे साध, साध शब्द आया। साधु के लिए क्या शब्द आया? साध। साध मतलब साधु। मोल, दाम तय करना, मोल करो यानी दाम तय करना किसी चीज़ का। तलवार, तलवार के लिए शब्द आया तलवार, उसका मीनिंग है तलवार। म्यान कहते हैं जिसके अंदर तलवार रखी जाती है, उसको क्या कहते हैं बच्चों? म्यान कहते हैं। फिर हमारी दूसरी साखी में शब्द आए हैं, जैसे आवत। आवत का शब्द मतलब होता है आते हुए। फिर शब्द आया है हमारा गारी। गारी कहते हैं अपशब्द को, गाली, जिसे हम हिंदी में गाली देना कहते हैं, यानी अपशब्द। अपशब्दों को क्या कहते हैं? गारी। और फिर शब्द आया उल्टत। उल्टत यानी जवाब देना। क्या शब्द आया हमारी साखी में? उल्टत। उसका मतलब क्या होता है? जवाब देना। फिर आया है होई, यानी हो जाती है। होई का मतलब हो जाती है। फिर हमारा शब्द आया है कर। कर का मतलब होता है बच्चों हाथ। कर किसको कहते हैं? हाथ को कहते हैं। उसके बाद आया फिरे। फिरे का मतलब है घूमे। फिरे का मतलब होता है घूमे, चक्कर लगाए, फिरे। फिर आया माही। माही का मतलब होता है मैं। माही का मतलब क्या होता है? मैं, मैंने, मैं। माही यानी मैं। मनुआ, मन और हृदय। मनुआ किसे कहते हैं? मन को और हृदय को। फिर शब्द आया चहु। चहु का मतलब होता है चारों ओर। चहु कहते हैं चहु दिशाएं, यानी चारों ओर। दिशि,
दिशाओं, दिशी शब्द क्या है? दिशाओं। सुमिरन करना, भगवान का नाम स्मरण करना। सुमिरन करना मतलब स्मरण करना, भगवान का नाम, प्रभु की सच्ची भक्ति को सुमिरन करना कहते हैं। तो चलो पहली साखी शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कौन सी साखी पढ़ते हैं? पहली साखी के साध जात न पूछो साध की, जात न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। यहाँ कबीरदास जी हमें बता रहे हैं कि हमें जो साधु है उसकी जाति नहीं पूछनी है कि वो साधु किस जाति का है, बल्कि हमें किस चीज़ का मोल करना है? उसके ज्ञान का। हमें उससे क्या लेना है? उसका ज्ञान लेना है। उसकी जाति से हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें लेना देना किससे है? उसके ज्ञान से लेना देना है हमें। तो साधना जात ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। हमें क्या पूछना है? हमें उसको ज्ञान, उसके ज्ञान को ग्रहण करना है। हमें उसकी जाति पर ध्यान नहीं देना है। मोल करो तलवार का, क्योंकि मोल तो तलवार का होता है। जिस म्यान में वो तलवार रखी जाती है उसका कोई मोल नहीं होता, क्योंकि काम क्या आती है? तलवार काम आती है, उसकी धार काम आती है। म्यान का कोई काम नहीं है। म्यान तो सिर्फ उसको रखने के लिए होती है। इसीलिए साधु के जो गुण हैं, उनसे जो ज्ञान है, वो बातें हमें ग्रहण करनी है, ना कि हमें उनकी जाति से कुछ लेना देना है। हमें उनकी जाति से कुछ लेना देना नहीं है। हमें क्या लेना देना है? हमें उनके ज्ञान से उनकी जो भक्ति है वो ग्रहण करनी है। हमें उसका मोल जानना है, उसका महत्व समझना है, उसका भाव, क्योंकि हमें क्या समझना है? उनका महत्व समझना है, उसको ग्रहण करना है, उनके ज्ञान को। हमें तलवार का मोल नहीं, तलवार म्यान का मोल नहीं करना है। हमें तलवार से मतलब होता है, यानी उसकी धार काम आती है, उसकी म्यान का कोई मोल नहीं होता। इसी तरह साधु की जाति नहीं होती, बल्कि साधु क्या, किस चीज़ से साधु माने जाते हैं? अपने ज्ञान के द्वारा। तो इसका भावार्थ यही है बच्चों कि साधु की का ज्ञान हमें लेना है, उसकी जाति से हमें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। फिर मैं आपको दूसरी साखी बताती हूँ। जो दूसरी साखी है हमारी, आवत गारी एक है उल्टत होए अनेक। आवत गारी एक है उल्टत होए अनेक, कह कबीर नहीं उलटिए, कह कबीर नहीं उलटिए, वही एक की एक। अब इसके भावार्थ समझाती हूँ। इसमें कबीरदास जी ने अपशब्दों के बारे में बताया है कि हमें अपशब्द कहकर एक दूसरे से झगड़ना नहीं है। वो क्या समझा रहे हैं? आवतकारी एक है। अगर किसी ने हमें एक अपशब्द बोल दिया तो हमें पलटकर बहुत सारे अपशब्द क्या करते हैं हम? अगर कोई हमें एक बार कोई अपशब्द बोले तो हम बदले में कितने सारे उसको बोल देते हैं। तो पहले तो वो एक ही अपशब्द था, फिर कितना हो गया? बहुत सारे हो गए, क्योंकि आपने तो इतने सारे बोल दिए, उसने तो सिर्फ एक ही बोला था। तो गारी आई तो एक, अपशब्द आया तो एक, लेकिन बदले में कितने सारे फैल गए? बहुत सारे अपशब्द हो गए। उसके बाद कह कबीर नहीं उलटी हुई, वही एक की एक। अगर हम ऐसे लोगों से झगड़ा नहीं करेंगे, जो ऐसे लोग हैं जो बढ़ चढ़कर, मतलब कभी हमें यही बता रहे हैं कि ऐसे क्या होगा? वातावरण में गंदगी ही फैलेगी, दूषित ही होगा माहौल चारों तरफ का, क्योंकि उसने आपको एक अपशब्द बोला, आपने बहुत सारे बोल दिए। तो अगर आप उसकी बात को मान लो, उसने आपको कोई अपशब्द बोला और आपने अनसुना कर दिया, आपने उस पर ध्यान ही नहीं दिया, तो वो एक का एक ही रहेगा, वो बहुत सारे नहीं होंगे। तो यहाँ कबीरदास जी ने हमें यही समझाया है कि अपशब्द होता एक है, लेकिन हम उसको बहुत सारे बना देते हैं। क्यों? कि आवतगारी एक है उल्टत होए अनेक। हम तो बहुत सारे बोलकर उसको बना देते हैं। कह कबीर नहीं उलटी है, वही एक एक। अगर हम वो अपशब्द नहीं बोलेंगे तो वो अपशब्द क्या? एक का एक ही रहेगा, वो अनेक नहीं होंगे, वो अपशब्द एक ही रहेगा। क्यों? कि जब आप उसको उल्टा जवाब नहीं देंगे, उल्टा नहीं बोलेंगे, झगड़ा नहीं करेंगे, तो वो अपशब्द एक का एक रहेगा, उससे वातावरण भी गंदा नहीं होगा और वो शब्द हमारे मुंह से भी नहीं निकलेंगे गंदे। तो वही ये इस साखी के माध्यम से कवि ने हमें यही समझाया है कि अगर हम पलटकर अपशब्द नहीं बोलेंगे तो वो एक का एक ही रहेगा। आप उलटकर नहीं बोलोगे तो वो शब्द एक ही रहेगा। फिर इसके बाद अगली साखी पढ़ते हैं कि माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माही। माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माही, मनवा तो चहु दिसी फिरे। मनवा यानी हमारा मन, तो चहु दिसी फिरे, यह तो सुमिरन नाही। मतलब
माला तो कर में फिरे, मतलब एक तरफ तो हम माला लिए बैठे, यहाँ आडंबर के बारे में हमें बताया है कि आडंबर करते हैं पूजा पाठ का, दिखावा करने से कोई महत्व नहीं है। मेन महत्व किसका है कि माला तो हमारी हाथ में फिर रहे, हाथ में तो हम मन का मतलब माला लेके कहते हैं ना, हम ऐसे ऐसे करते रहते हैं, माला कर रहे हैं, लेकिन जो हमारा मन है वो चारों तरफ घूम रहा है, यानी ईश्वर की भक्ति में नहीं है। वो कहाँ है, हमारा चारों तरफ भाग रहा है मन। तो आपने देखा होगा कितनी बार हम पूजा करने बैठते लेकिन हमारा मन तो भागता रहता है इधर उधर। तो माला तो हम फेर रहे हैं, ऐसी माला का कोई लाभ नहीं है, लेकिन हमारा मन तो वो चारों दिशाओं में घूम रहा है, एक जगह नहीं है, वो तो भाग रहा है इधर से उधर। कभी हम कुछ सोच रहे हैं, कभी कुछ सोच रहे हैं, वो मन हमारा हमारे बस में नहीं है। मनवा तो चहु दिसी फिरे और जीव फिरे मुख माही, मनुवा तो चहु दिसी फिरे यह तो सुमिरन नाही। मतलब हम अपने मन पे नियंत्रण नहीं रख पा रहे हैं और हमारा मन तो चारों दिशाओं में घूम रहा है, क्योंकि मनवा जो है, मन जो वो चंचल होता है, वो चारों तरफ घूमता है। तो इस आडंबर और दिखावे का क्या महत्व है, इससे हम ईश्वर की पूजा थोड़ी हो रही है। हम दिखावा तो कर रहे हैं माला जपने का, लेकिन हम माला नहीं जप रहे हैं। हकीकत में क्या हो रहा है, हम तो कहीं और ही हैं, मन हमारा कहीं और है, हाथ हमारा माला जप रहा है। तो ऐसे आडंबर पर जो हमारे कबीरदास जी हैं उन्होंने प्रहार किया है कि ऐसे आडंबर का कोई मोल नहीं है, ऐसे आडंबर का कोई मतलब नहीं है कि हम माला तो जप रहे हैं लेकिन मन हमारा इधर उधर भाग रहा है। तो यहाँ कबीरदास जी ने इन तीनों साखियों के माध्यम से बच्चों हमें यही समझाया है। इन साखियों को अच्छे से पढ़ना और इसका वीडियो को आप सुनोगे तो आपको समझ में भी आएगा। आज की क्लास में इतना ही, इससे आगे की साखी अगली क्लास में कराऊंगी मैं। बाय बाय बच्चों।